श्री गणेशाय नमः। श्री गर्ग संहिता श्री विज्ञान खंड पहला अध्याय। द्वारका में वेद व्यास जी का आगमन और उग्रसेन द्वारा उनका स्वागत पूजन। राजा बहुलाश ने कहा, मुनि, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के उस भक्ति मार्ग का जो सर्वश्रेष्ठ है तथा जिसके प्रभाव से मैं भी भक्त बन जाऊं, वर्णन कीजिए। नारद जी बोले, राजन, वेद व्यास जी के मुख से सुने हुए भक्ति मार्ग का मैं वर्णन करता हूँ। ये वह मार्ग है जिस पर चलने से भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। जनक जी अपने भुजदंडों के बल से उद्धत इंद्र पर विजय प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में सुधर्मा नाम की दिव्य सभा की प्रतिष्ठा की थी। राजन, विश्वकर्मा के द्वारा रचे गए वैदुर्य मणि के खंभों की करोड़ों पंक्तियां उसके मंडप की शोभा बढ़ाती थी। वहां की भूमि पद्मराग मणि से जड़ी गई थी। उस पर मूंगे की दीवालों से कई विभाग बने थे जिन पर रंग बिरंगे चंदौवे शोभा दे रही थी और मोतियों की झालरें लटकाई हुई थी। उसकी दीवारें सिंहासन के आकार की थी। उन पर काले मेघ में कौंधने वाली बिजली का सा प्रकाश फैलाने वाले जम्बूनत स्वर्ण के करोड़ों चमचमाते हुए कलश सुशोभित थी। वहां प्रातःकालीन सूर्य की भांति चमकने वाले रत्नमय केयूर, करधनी, कंगन और नुपुरों से सैकड़ों चंद्रमाओं की प्रभा को छिटकाने वाली गंधर्वों की स्त्रियां हर्ष में भरकर गान किया करती थी और समुद्र वाद्यों के साथ विद्याधरियां परस्पर लाख डांट रखती हुई नृत्य करती थी। उसके चारों कोनों में मनोहर देव वृक्षों सहित नंदन, सर्वतोभद्र, धौव्य एवं चैत्ररथ नामक वन सुशोभित थी। महाराज, उस सभा प्रदेश के अंतर्गत स्वच्छ जल वाले लाखों सरोवर तथा भ्रमरों से भरपूर बहुत से हजार दल वाले कमल दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार की वह सुधर्मा सभा ध्वजा एवं पताकाओं से अलंकृत तथा 10 योजन के विस्तार वाली थी। 5 योजन की उसकी ऊंचाई थी। उसमें गया हुआ पुरुष अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है। जिसे वहां का सिंहासन उपलब्ध हो जाता है वह तो मैं इंद्र हूँ यूं कल्पना करने लगता है। त्रिलोकी में जितने चातुर्य गुण हैं वे सभी उस पुरुष के शरीर में आकर रहने लगते हैं। वहां जितनी देर मनुष्य ठहरता है उतनी देर तक शोक, मोह, जरा, मृत्यु तथा भूख, प्यास ये 6 प्रकार की ऊर्मियां अर्थात विकार उसके पास नहीं भटकते। महाराज, जितने मनुष्य वहां प्रवेश करते हैं उतनी ही बड़ी वह सभा अपने प्रभाव से दिखाई देने लगती है। जनक जी, यादवों की संख्या 56 करोड़ थी। अनुचरों सहित वे सभी उक्त सभा भवन के आंगन के 1/4 भाग में ही समाये हुए दिख पड़ते थे। महाराज, जहाँ साक्षात परपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान रहते थे, उस सभा का वर्णन कौन कर सकता है। उस सभा में एक दिन महाराज उग्रसेन विराजमान थे। करोड़ों यादव उन्हें घेरे हुए थे। सूत, मागध और बंदियों द्वारा महाराज का यशोगान हो रहा था। साक्षात पराशर कुमार मुनिवर वेद व्यास जी आकाश मार्ग से वहां पधारे। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्यामल थी और वे बिजली के समान पीली जटा धारण किए हुए थे। उन्हें देखकर यदुराज तुरंत उठ खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया। फिर उन्हें आसन पर बिठाकर तथा पूजा के उपचार समर्पित कर वे मुनि के सामने खड़े हो गए। राजा उग्रसेन बोले, ब्राह्मण, आज आपके यहाँ पधारने पर मेरा जन्म, महल तथा धर्माचरण सब कुछ सफल हो गया। भगवान, आप जैसे सदा आनंद स्वरूप महान भावों की कुशल तो स्वयं कृष्ण चंद्र को अभीष्ट है। फिर भी अपनी कुशल कहिए जिससे मैं निश्चिंत हो जाऊं। प्रभु, आपके समान साधु पुरुष जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ लौकिकी और पारलौकिकी दोनों प्रकार की सिद्धियां रहती ही हैं। मुनिवर व्यास जी, जहाँ संत पुरुष एक क्षण भी निवास करते हैं वहाँ स्वयं श्री हरि रहते हैं। ब्राह्मण,
फिर लौकिक गुणों की तो बात ही क्या है। मुनिवर, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य अथवा यज्ञ किया था जिसके फलस्वरूप मुझे द्वारका का राज्य प्राप्त हो गया। यही नहीं, आपके समान बड़े बड़े ब्राह्मण देवता मेरे महलों में प्रतिदिन पधारते रहते हैं। इससे मैं अनुमान करता हूँ कि मैंने निस्संदेह सबसे बड़ा पुण्य किया है। व्यास जी ने कहा, महाराज, तुम धन्य हो तथा तुम्हारी निर्मल बुद्धि को भी धन्यवाद है। राजन, पूर्व जन्म में तुमने सबसे बड़ा पुण्य किया था। राजन, तुम्हारा नाम मरुत था। मन में किसी भी प्रकार की कामना न रखकर तुमने विश्वजित नाम का यज्ञ किया था। उससे भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए। तुम्हारे निष्काम भाव से तुम्हें यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण चंद्र साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री हरि ही हैं। अनंत ब्रह्मांड उनके अधीन हैं और वे परात्पर प्रभु गोलोक के स्वामी हैं। वे परम स्वतंत्र होने पर भी भक्ति के वशीभूत हो तुम्हारे महलों में विराजते हैं। यदुराज, यही बड़ी विचित्र बात है कि भजन करने वालों को भगवान मुक्ति दे देते हैं, किंतु भक्ति का साधन कभी नहीं देते। राजन, इसीलिए भक्ति योग को बहुत दुर्लभ समझो।